सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस पर। देखिएगा दोस्तों, कल हमने आपको एक वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी। आज हम एक नई वैकेंसी को आपके साथ लेकर आए हैं, जो कि एक वैकेंसी है एम्स भोपाल में निकल कर आई है अभी, जिसके फॉर्म डालना अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये सभी जानकारी हम आपको आगे क्लास में देने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास में और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए एम्स भोपाल के लिए निकल कर आई है। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या है, पोस्ट कितनी सारी हैं, किस कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, नेम ऑफ पोस्ट क्या है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे क्लास में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिएगा, नेम ऑफ पोस्ट क्या क्या है। यहाँ पर सोशल वर्कर की जो वैकेंसी निकल कर आई है, इसमें क्या है, टोटल 2 पोस्ट है। ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट जो मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है, इसकी संख्या कितनी है, टोटल ऑफ 40 पोस्ट इसमें हमारे लिए निकाली गई हैं। इसके अलावा देखिए, स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड पर है, ठीक है ना, 16 नंबर ऑफ पोस्ट इसकी ये है। जूनियर वार्डन हाउस कीपर की भी यहाँ पर क्या है, पोस्टेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉल अटेंडेंस, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड सी की, ये ग्रुप सी की क्या है, वैकेंसी आई हुई है, भर्ती है, काफी बड़े स्तर पर भर्ती है, जिसमें इनकी संख्या कितनी है, 233 टोटल ऑफ पोस्ट हैं सभी मिलाकर। यहाँ पर स्टोर कीपर की भी वैकेंसी है, सिक्योरिटी कम फायर जमादार की भी वैकेंसी है, जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी वाले की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क की है। इसके अलावा जूनियर वार्डन, ड्राइवर और स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये काफी सारी वैकेंसी एम्स भोपाल के द्वारा अभी निकाली गई हैं। तो आइए इनके बारे में आगे चलते हैं और जानेंगे इनके बारे में कि ये फॉर्म डालना कब से स्टार्ट हो गए हैं और इनकी प्रक्रिया किस माध्यम से की जा रही है। देखिएगा, जो ये फॉर्म सबमिट होंगे वो होंगे emsbhopal.education.nic .in, इसकी ऑफिशियल जो साइट है ना, वहां से जाकर क्या होगा, ये फॉर्म हम लोग सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, ये जो फॉर्म की जो डेट है, ओपनिंग डेट है कितनी, 6 अक्टूबर 2023 को ये फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये जो डेट क्लोज हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए, वो रहेगी हमारी कितनी, 30 अक्टूबर 2023 को रहने वाली है। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी जैसे ही ये हमारी साइट ओपन होगी, आप लोग जल्द से जल्द क्या करें, इसमें अप्लाई कर दें। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और जो अभी हमने आपको पोस्ट बताई हैं, तो इनकी भी हम क्या करेंगे, डिटेल से जानकारी आपको आगे बताएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है, जो भी स्टूडेंट इसको डाउनलोड करना चाहता है और अच्छे से इसको पढ़ना चाहता है, तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारियां, जिसमें से देखिएगा, ये जो टेस्ट होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसको क्वालिफाई करने के बाद इसके होंगे। और इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा क्या रहने वाला है, डिटेल्स ऑफ, यहाँ पर जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, वो इस प्रकार से रहने वाला है। टोटल ऑफ टोटल क्या है, हमारे 7 यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जो हमारा 7 सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड क्या होगा, यहाँ पर एमसीक्यूज बनेंगे। और एमसीक्यूज की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 100। इसके मार्क्स भी रहेंगे कितने, 100। और टाइमिंग रहेगी हमारी कितनी, 90 मिनट। 90 मिनट की क्या रहने वाली है, टाइमिंग रहने वाली है, जिसमें जो सिलेबस है हमारा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कंपैरिजन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जैसे कि एमएस ऑफिस, इंटरनेट इत्यादि। और बाकी सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, सीसीएस लीव रूल्स 1972, इसके रिलेटेड चीजें यहाँ पर हमारी एमसीक्यू से बनती हैं। इसके अलावा देखिएगा, इसमें क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जो कितनी है, 0.25 मार्क्स की। अगर हमारी 4 जो एमसीक्यूज हैं वो रॉन्ग होते हैं, तो उसमें हमारा कितना, 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है ना, और इसके अलावा देखिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ये हमारी क्या है, एज रिलैक्सन परमिशंस बियॉन्ड द अपर एज लिमिट के अलावा है, जैसे कि SC ST 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, बाकी PWBD के लिए 10 ईयर्स। ठीक है ना, आइए आगे चलेंगे।
देखिएगा जो कैंडिडेट्स की जो फीस होने वाली है वो कितनी होने वाली है। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो है 1200 रुपये, और इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 600 रुपये क्या होने वाली है, इसको फॉर्म सबमिट फिलअप करने के लिए फीस होने वाली है, ठीक है ना। आइए देखिए, और ये जो फॉर्म सबमिट किया जाएगा वो किया जाएगा .amsbhopal.education.in साइट के द्वारा। इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहां से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं, आगे और भी हम जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है, तो हम एक एक करके जो पोस्ट हैं उनके बारे में जानते हैं, और क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसके अलावा एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो देखिएगा जो पोस्ट है सोशल वर्कर की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 किसी भी जो बोर्ड है उससे पास होने चाहिए, और इसके अलावा 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके लिए, सोशल वर्कर के लिए, और उसकी एज लिमिट होने वाली है 18 से 35 साल। इसके अलावा देखिएगा ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की जो वैकेंसी है वो 10 पास की होने वाली है, और आईटीआई उसके साथ में। इसके अलावा नॉट एक्सीड 30 ईयर, मतलब 30 साल से ऊपर वाला व्यक्ति इसमें नहीं होना चाहिए। 30 साल से नीचे नीचे वाले व्यक्ति जो हमारी पोस्ट है उसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो लोअर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी वह व्यक्ति भर सकता है जिसके पास 12th क्वालिफाइज है। इसके अलावा उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, 35 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश के लिए रहने वाली है 30 वर्ड पर मिनट। और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर उसकी जानकारी होनी चाहिए, और 18 से 30 साल वाला व्यक्ति इस पोस्ट को सब फिल कर सकता है, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर के लिए भी यही होने वाली है कि 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा उसकी डिक्टेशन 10 मिनट में कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड प्रति मिनट होने चाहिए, और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 50 मिनट इंग्लिश में, और जो 65 मिनट्स हैं हिंदी में होना चाहिए, और कंप्यूटर पर ये चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। अगली जो पोस्ट रहने वाली है वो ड्राइवर की है। तो ड्राइवर के लिए क्या है यहाँ पर, एक तो वह 10th पास होना चाहिए, उसके पास एलएमबी और एचएमबी क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आगे चलेंगे, देखिएगा जूनियर वार्डन हाउसकीपर की जो वैकेंसी है, जो फॉर्म जो फिल कर सकता है वो कर सकता है जो ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उसके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा उसकी एज लिमिट कितनी है, 30 से 45 साल। इसके अलावा देखिएगा हॉल अटेंडेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर है, जो कि 12th पास वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, और 10th पास वालों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा अपर डिवीजन क्लर्क की भी यहाँ पर पोस्ट है, जिसको डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट और प्रोफेंसी कंप्यूटर स्किल और टेस्ट सेम द लोअर डिवीजन क्लर्क के हिसाब से क्या होने वाली है, इसकी एजेंटियल होने वाली है, मतलब एलिजिबिलिटी होने वाली है, ठीक है ना। अगली जो पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसके अलावा जूनियर स्किल स्टेनो के लिए भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की भी पोस्ट है यहाँ पर, स्टोर कीपर कम क्लर्क की भी यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है ना। और ये है हमारा सिलेबस बिल्कुल विस्तृत रूप से। यहाँ पर जनरल नॉलेज में जो एमसीक्यूज होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा इंग्लिश आएगी हमारी 10 मार्क्स की, और देखिएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा रहने वाला है 20 मार्क्स का। और ये जो लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा इंग्लिश का 10th लेवल का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो लेवल रहेगा वो भी 10th लेवल का रहेगा। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी हमारी रहने वाली है 25 मार्क्स की, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स का, और अभी हमने बताया था नॉलेज ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, सीसीएस लीव रूल्स 1974, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेंगे वो बनेंगे 10 मार्क्स के, ठीक है ना। तो ये थी हमारी वैकेंसी जो एम्स भोपाल में निकाली गई है, और जल्द से जल्द जैसे ही इसके फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे 6 अक्टूबर से आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट कर दें, ठीक है ना। मिलेंगे अब एक अगली नई भर्ती में, नई क्लास में आपको। हम अब क्या करेंगे, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक जितनी भी अभी तक वैकेंसी निकल रही हैं सभी वैकेंसी की जानकारियां यहाँ पर आपको दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वैकेंसी में। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो भर्ती आएगी उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जय हिंद जय भारत।